यार पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे बीत गया। कितना कुछ करना था, कितना कुछ सोचा था और किया क्या। हेलो। जिसको ये नहीं पता चलता ना कि उसका टाइम कैसे बीत रहा है, उसको ये भी नहीं पता चलता कि उसकी लाइफ कैसे बीत गई। क्योंकि हमारा हर दिन मिलता जाता है और हमारी लाइफ बना देता है। हमारा हर दिन कैसे बीत रहा है उस पर डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ कैसे बीतेगी। और ये दिन सबको एक जैसा मिलता है, हर किसी के पास सेम टाइम है, 24 आवर्स है, लेकिन डिफरेंस ये है कि कौन कैसे अपने दिन को मैनेज कर रहा है। एंड अगर आप अपने डेज को सही से प्लान करके मैनेज कर पाते हो तो आप कम टाइम में ज्यादा अचीव कर पाते हो। आपका स्ट्रेस रिड्यूस्ड रहता है, टाइम वेस्ट नहीं होता, आपका रेपुटेशन ग्रो करता है एंड आपको लाइफ में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सो इस वीडियो में मैं अपनी फैमिली के साथ यानी कि आप सबके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसे टिप्स ऑन हाउ टू प्लान योर डे इफेक्टिवली। मेक अ टू डू लिस्ट। नजर के सामने जिगर के पास। आपके पास हमेशा एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए जो हमेशा आपके नजर के सामने और जिगर के पास हो। किसी भी लीडर, विनर या अचीवर या इफेक्टिव लोगों से पूछ के देखो कि आज के डे का क्या प्लान है। उनके सामने उनका प्लान हमेशा रिटर्न में पता होता है, प्री प्लान्ड होता है कि आज कब क्या करना है। जब आप अपने टास्क को माइंड में रखते हो ना, तो अपने माइंड को स्ट्रेस में रखते हो, टेंशन में रखते हो, याद रखना पड़ता है कब क्या करना है। लेकिन अगर आप सब लिख लेते हो तो अपने माइंड को फ्री कर देते हो। आप दिन के कंट्रोल में नहीं रहते, दिन आपके कंट्रोल में आ जाता है। फिर अनइंपॉर्टेंट काम ना आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ऐसे ओ शिट बिल भरना था यार, या फिर ऐसे आज फिर मीटिंग कैंसिल कर दो यार, ऐसे उसको बर्थडे भी नहीं विश किया, और ऐसे मेरे काम ना हमेशा लास्ट मोमेंट पे होते हैं। स्ट्रेस आपको नहीं बनते। एंड मैंने ये खुद भी एक्सपीरियंस किया है, अपने ट्रेनिंग से भी मुझे फीडबैक मिला है कि टू डू लिस्ट को यूज करने की वजह से दिन की 20 to 25% एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी कि 20-25% प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब नो प्लान नो चैन, मतलब प्लान बिना चैन कहां रे। इस टू डू लिस्ट को बनाने का एक और फायदा है कि हम अपने दिन के सबसे प्रोडक्टिव टाइम एंड नॉन प्रोडक्टिव टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजों को प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि सुबह का टाइम आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है एंड इवनिंग में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है तो वो टाइम प्रोडक्टिव नहीं होता, तो आप इंपॉर्टेंट चीजों को सुबह के टाइम पे प्लान कर सकते हो। ऐसा करने से वो टाइम इधर उधर की चीजों में हवा नहीं होगा। बट यार ये प्लान बनाने के लिए भी तो प्लान करना होगा सो दैट हमारी प्लानिंग हमारे प्लान के हिसाब से चले। तो ये प्लान कब बनाना होगा? बेस्ट तो ये रहता है कि आपके अगले दिन की टू डू लिस्ट पिछले दिन रेडी होनी चाहिए। एक अच्छी हैबिट ये रहेगी कि आप रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाओ। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा, फ्री होगा, पता होगा कल क्या करना है, सब ऑर्गेनाइज्ड होगा। एंड अगले दिन सुबह उठ के आप अपना फ्रेश दिमाग एक्शंस में लगा पाओगे, ना कि ये सोचने में कि आज क्या करना है। और जितना हो सके ना टाइम को शेड्यूल करो कि मुझे दिन में कब कब क्या क्या करना है। इससे आपके माइंड में टेंशन कम रहेगी और आपको अपने दिन पे कंट्रोल नजर आएगा। एंड इन केस आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि पिछली रात को अगले दिन को प्लान करना, उस केस में सुबह उठ के आपका ये पहला काम होना चाहिए कि आज कब क्या करना है। कैसे बनाए, कितनी बनाए यारा तू हमको बताए। हाउ टू मेक दिस टू डू लिस्ट। ये सीखने के लिए आपको 7 राइटर्स को स्टडी करना होगा। 7 राइटर्स? 4 वर्कशॉप्स अटेंड करनी होंगी और लाखों रुपए खर्चने होंगे। 4 वर्कशॉप्स? पागल हो गया? आई एम जस्ट जोकिंग। आपको इतनी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे राइटर्स को स्टडी किया है, जैसे कि स्टीफन कोवे, जैक कैनफील्ड, ब्रेन ट्रेसी, डगलस रशकॉफ एंड मेनी मोर। इन सबसे मैंने जो सीखा उसको अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी रिसर्च के साथ मिक्स किया, उसको यूज किया एंड फिर लोगों को अपनी वर्कशॉप्स में सिखाया। सो आपको इतनी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मेरे एक्सपीरियंस और स्टडी का फायदा इस वीडियो के थ्रू ले सकते हैं। टू डू लिस्ट बनाने के कई मेथड्स हैं जो मैंने ट्राई करके देखे, यूज करके देखे, जैसे कि एबीसी सिस्टम, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, एक्शन प्रायोरिटी मैट्रिक्स, परेटो सिस्टम या इन्वेंटरी सिस्टम। लेकिन मैं आपसे कॉम्प्लेक्स मेथड शेयर करूं और आप उनको यूज ना कर पाओ तो इस वीडियो को और आपके इस टाइम को कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं आपसे वो वाला मेथड शेयर कर रहा हूं जो सबसे सिंपल है, इजी टू यूज है, टाइम मैनेजमेंट की डायरीज और मोबाइल एप्स में आपको सबसे कॉमन मिलेगा एंड दमदार है। एंड द मेथड इज कॉल्ड एबीसी सिस्टम। हमारी टाइम मैनेजमेंट की गड़बड़ तब हो जाती है जब हम अपने अर्जेंट और इंपॉर्टेंट कामों को मिक्स कर जाते हैं। इसलिए जो भी काम हमने लिखे हैं, जो भी हमारे टास्क हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा।
और फिर उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से, उनकी अर्जेंसी, उनकी क्रिटिकलिटी, उनकी इंपॉर्टेंस, उनके बेनिफिट्स के हिसाब से हमें उन टास्क को कंप्लीट करना होगा। सो एबीसी सिस्टम के हिसाब से हमारी लिस्ट की फर्स्ट कैटेगरी है ए कैटेगरी। हमें सबसे पहले ए कैटेगरी के कामों को ध्यान देना होगा कि ये मिस ना हो। सबसे पहले हो सके तो ए कैटेगरी के काम फिनिश करने होंगे। ए कैटेगरी में वो टास्क आएंगे जो अर्जेंट है, जिनको इमीडिएट अटेंशन चाहिए। ऐसा कोई काम जिसके साथ डेडलाइन जुड़ी हो, या फिर कोई ऐसा टास्क जिसको ना करने पे हैवी नुकसान हो सकता है। या तो ये टास्क अनप्लान्ड होते हैं, अचानक आ जाते हैं, या फिर ये वो टास्क होते हैं जिनको हम पेंडिंग करते जाते हैं एंड एक दिन ये अर्जेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीस भरनी होगी, आज लास्ट डेट है, फीस लेट करते गए, अब लास्ट डेट आ गई, अब अर्जेंट है तो ए कैटेगरी में जाएगा। ये कोई अनप्लान्ड काम भी हो सकते हैं, जैसे कि बॉस ने अचानक रिपोर्ट मांग ली, कह रहे आज शाम को चाहिए होगी। बॉस ने अचानक बोल दिया कि रिपोर्ट आज ही चाहिए, बिजनेस की नीड है, क्रिटिकल है, तो ये गया ए कैटेगरी में। परसों एग्जाम है ना, आज 10 चैप्टर्स खत्म करने होंगे। स्टूडेंट्स के केस में ये एग्जाम से पहले की पढ़ाई हो सकती है। परसों एग्जाम है, 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे, ये जरूरी है, अर्जेंट है, करना ही करना है, तो ए कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी बी कैटेगरी। अब बात करते हैं कैटेगरी बी की। आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए कैटेगरी बी के काम। ये वो काम है जो अर्जेंट तो नहीं है बट आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है। आपका मैक्सिमम डे जाता है बी कैटेगरी के कामों में। ये वो काम है जो आपके गोल्स के साथ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ, आपकी पर्सनल लाइफ के साथ लिंक्ड है। ये वो काम है जो आपके लिए रोज करने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी वजह से ही आपकी लाइफ चल रही है। इसमें आपकी जॉब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, आपकी नॉलेज, रीडिंग टाइम हो सकता है, स्टूडेंट्स के केस में ये रेगुलर डेज की स्टडी हो सकती है, आपका फैमिली टाइम या हॉबी भी हो सकती है आपके बी कैटेगरी में। सो ये बी कैटेगरी के टास्क आपकी लाइफ, आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से होंगे, जो भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी सी में वो काम है जो आपके लिए ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है बट आपके माइंड में है, या आपके कोई एक्स्ट्रा हॉबी का टाइम हो सकता है, जैसे कि गेम खेलना, म्यूजिक सुनना, या फिर सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना, या फिर ये वो काम हो सकते हैं जो अभी तो पोस्टपोन किए जा सकते हैं बट कल को बी कैटेगरी या ए कैटेगरी का पार्ट बन सकते हैं। जैसे कि गीजर खराब है लेकिन अभी समर चल रही है, विंटर्स में चाहिए होगा, तो ना अभी अर्जेंट है ना अभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सी कैटेगरी में लिख सकते हैं, जब टाइम मिलेगा उसको कर सकते हैं। और अगर नहीं किया तो ये धीरे धीरे बी कैटेगरी और ए कैटेगरी में चला जाएगा। मेरे दादाजी कहते हैं कि बेटा लालच बुरी बला है, बट सी कैटेगरी के केस में लालच अच्छी बला हो सकती है। आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हो कि अगर मैंने ए टास्क और बी टास्क टाइम पे फिनिश कर लिए तो मैं खुद को गिफ्ट करूंगा सी कैटेगरी के टास्क। इसमें आपके खेलने का टाइम हो सकता है, अपनी हॉबी के लिए टाइम हो सकता है, या फिर अपने फेवरेट प्रोग्राम का एपिसोड देखना है। ऐसा करने से आप मोटिवेटेड रहते हो और ए टास्क और बी टास्क को टाइम पे फिनिश भी करते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हो। सो इन शॉर्ट, जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ तो अपने सारे टास्क को ए, बी और सी में डाल दो। अगर अचानक कोई काम आ गया तो देखो वो ए टास्क है, बी है या सी टास्क है। सो जब दिन शुरू हो तो सबसे पहले अपने ए कैटेगरी के काम फिनिश करो, देन बी पे फोकस करो एंड उसके बाद सी कैटेगरी। अगर आप आईफोन यूजर हो तो ये टास्क लिखने के लिए आप रिमाइंडर यूज कर सकते हो या फिर कैलेंडर यूज कर सकते हो। अगर एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो टू डू लिस्ट एंड कैलेंडर यूज कर सकते हो, या फिर आप इनमें से कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप्स आपको और बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज होने में हेल्प करेंगी। सही पकड़े हैं। अब देखियो, मैं पूरा दिन अपना बैक टू बैक जैम पैक कर दूंगा। ना 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 ना, डोंट डू दैट, दैट्स माय नेक्स्ट पॉइंट। ऑलवेज कीप मार्जिन्स एंड ब्रेक्स। शुरू में बहुत लोग ये गलती करते हैं कि अपनी लिस्ट को ओवर प्लान कर लेते हैं, रॉन्ग प्रेडिक्शंस करते हैं एंड उसके बाद लगता है कि इट्स नॉट वर्किंग। सो अपनी लिस्ट को इतना टाइटली प्लान मत करो, क्योंकि कई बार कोई इमरजेंसी आ सकती है, कोई काम लंबा खिंच सकता है, हमसे कोई गलती हो सकती है जिसकी वजह से टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। इसलिए मार्जिन रखने जरूरी है सो दैट आपको स्ट्रेस ना हो। कुछ टाइम हमेशा एक्स्ट्रा अपने दिन में लेके चलो, और अगर वो टाइम बच गया तो वो है आपका बोनस टाइम। और मैं इस वीडियो में कहीं भी ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि हर वक्त काम को दो, मैं सिर्फ प्लान करने की बात कर रहा हूँ कि अगर खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करना है तो वो भी प्लान हो कि रात को 9 to 9:30 मैं वॉक पे जाऊंगा विदाउट फोन, या फिर ये स्पेसिफिक टाइम है जो मैं अपनी वाइफ के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करूंगा, क्योंकि प्लान होगा तो कर पाओगे। पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना कैलेंडर मेंटेन करके चलोगे तो दोनों लाइफ का बैलेंस बना पाओगे, दोनों तरफ ध्यान दे पाओगे। नेक्स्ट, इवैल्यूएट योरसेल्फ। किसी भी चीज को सही तरीके से करने के लिए खुद को चेक करते रहना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट को भी सही से करने के लिए कभी कभी अपना डे लॉग बनाओ और देखो कि क्या सही चल रहा है और क्या सही किया जा सकता है। डे लॉग मतलब अपने दिन को इवैल्यूएट करना। कभी कभी रात को बैठ के अपनी लिस्ट देखो और देखो कि मेरा टाइम कैसे बीता, मैंने अपना टाइम कहाँ बिताया, मेरा टाइम कहाँ गया। अगर शेड्यूल ढंग से फॉलो नहीं हो रहा तो क्या मेरा प्लान हैवी है या फिर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ।
सॉल्यूशंस देखो, चेक करो कि कैसे किसी काम को और इजी बनाया जा सकता है, कैसे अपने दिन को और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। अपना डे लॉग बनाओ और उसमें देखो कोई ऐसा काम है जो हम करना छोड़ सकते हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम आ सकता है। फॉर एग्जांपल, सुबह उठ के आदत है सोशल मीडिया एप्स यूज करने की, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसमें 20-25 मिनट्स निकल जाते हैं। तो जब हम अपनी एक्टिविटी लॉग बनाएंगे, देखेंगे कि मैंने 20 to 25 मिनट्स यहाँ बिता दिए, तो हम सोच पाएंगे कि क्या इस टाइम को रोका जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है, या फिर कम किया जा सकता है, या फिर शाम को शिफ्ट किया जा सकता है। सो आप भी कभी कभी डे लॉग बनाते रहो, चेक करो कि टाइम कैसे बीत रहा है, देखो क्या इंप्रूव किया जा सकता है और खुद को बेटर बनाते जाओ। यार मैंने ना पहले भी एक बार कोशिश की थी ये लिस्ट बनाने की, 1-2 दिन किया फिर छूट गया। लास्ट पॉइंट, मेक इट अ हैबिट। चाहे कार चलाना हो या क्रिकेट खेलना हो, कोई भी स्किल को जब हम बार बार करते गए, उसकी प्रैक्टिस करते गए, तो उसमें हम बेटर होते गए, उसको सीखते गए। ऐसे टू डू लिस्ट बनाना भी एक स्किल है जिसको आप जितना करते रहोगे, जितना प्रैक्टिस में लाओगे, उतना सीखते जाओगे, उतना बेटर होते जाओगे। बस डिसाइड कर लो कि हमेशा लिस्ट को देख के एक्शन लेना है, खुद को आदत डाल लो लिस्ट को देख के टास्क करने की। फिर किसी भी स्किल की तरह टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी आपकी लाइफ का पार्ट बनती जाएगी। फिर आप खुद फील करोगे पॉजिटिव डिफरेंस अपनी लाइफ में, अपने रिलेशंस में, अपने करियर में, अपने लाइफ के बैलेंस में। बस एक बार प्रैक्टिस कर करके अगर ये आपकी आदत बन गई तो लाइफ टाइम आप इसका फायदा ले सकते हो। सो आओ एक बार इस वीडियो को समराइज करते हैं सो दैट आप इन पॉइंट्स को अपने साथ लेके जा पाओ। फर्स्ट, आपका प्लान हमेशा आपके पास रिटर्न में होना चाहिए, नजर के सामने, जिगर के पास। सेकंड, कोशिश करो कि आपका अगला दिन पिछली रात को या शाम को जितना हो सके उतना प्लान होना चाहिए। थर्ड, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करो A, B और C कैटेगरी के हिसाब से। फोर्थ, अपने दिन को टाइटली पैक मत करो, सफिशिएंट मार्जिन रखो, ब्रेक का टाइम रखो। फिफ्थ, कभी कभी डे लॉग बना के खुद को चेक करो क्या सुधारा जा सकता है, क्या बेटर किया जा सकता है। सिक्स्थ, बार बार कर करके प्रैक्टिस के साथ साथ इसको अपनी हैबिट का पार्ट बना लो। मैंने टाइम मैनेजमेंट पे कई सारी वीडियोस बनाई हैं और आगे भी बनाता रहूंगा। अपनी नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि इंटरप्शंस को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने व्यूज, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने आइडियाज कमेंट्स में जरूर शेयर करना। ऐसी हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस जो आपके करियर, आपकी लाइफ में आपके काम आए, वो आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल सकती हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो ये थी मेरी एक कोशिश आपको आपकी लाइफ में असिस्ट करने की। आप भी दूसरों को उनकी लाइफ में असिस्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर हम सब ने टाइम को मैनेज करना सीख लिया, समझ लो लाइफ को मैनेज करना सीख लिया। अच्छा सुन, टाइम क्या हुआ है? टाइम अच्छा हुआ है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।